नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट इमेजिन में। आज हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों की खोज पर निकलेंगे। तारे कैसे पैदा होते हैं? क्या ब्लैक होल दूसरी दुनिया का दरवाजा है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? आइए शुरू करते हैं इस अनोखी खोज को। चलते हैं डार्क मैटर की दुनिया में। यह चीज प्रकाश को न तो सोखता है और न ही चमकता है, इसलिए इसे देखना नामुमकिन है। लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल आकाश गंगाओं और तारों की गति को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह विम्प्स या किसी नए प्रकार के कणों से बना हो सकता है। डार्क मैटर का रहस्य सुलझाने के लिए रिसर्च जारी है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैला रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा है। सुपरनोवा की चमक और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इसके होने का सबूत देते हैं। लेकिन यह असल में क्या है? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। अब चलते हैं ब्लैक होल की तरफ। ब्लैक होल एक ऐसा रहस्यमयी पिंड जो अंतरिक्ष के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। ये अंतरिक्ष में ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल का घटना क्षितिज वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। यह एक अदृश्य सीमा है जो ब्लैक होल के चारों ओर होती है। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? यह सवाल वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान कर रहा है। ब्लैक होल के अंदर का क्षेत्र, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, वह स्थान है जहां भौतिकी के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। क्या वहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं? जब कोई वस्तु ब्लैक होल के करीब जाती है तो वह स्पैगेटिफिकेशन का अनुभव करती है, जहां वस्तु की लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई कम हो जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर के कारण होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां एक सिंगुलैरिटी होती है। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां घनत्व अनंत हो जाता है और समय स्थान का ढांचा टूट जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हमारे सभी भौतिकी के सिद्धांत विफल हो जाते हैं। ब्लैक होल का रहस्य सुलझाना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक लगातार नए नए तरीकों से ब्लैक होल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसके रहस्यों को समझा जा सके। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों के जवाब दे सकता है। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं, जिनमें से कुछ रहने लायक जगह पर हैं। मंगल, यूरोपा और एनसेलाडस कुछ ऐसे ग्रह हैं जहां एलियन जीवन मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक हमें एलियन जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। एलियन जीवन की तलाश जारी है। दी ग्रेट अट्रैक्टर एक ऐसी जगह है जो हमारी आकाशगंगा और उसके आसपास की लाखों आकाशगंगाओं को अपनी तरफ खींच रही है। इसका भार हमारे सूर्य के भार से खरबों गुना ज्यादा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह डार्क मैटर का समूह हो सकता है, जबकि कुछ इसे बहुत बड़ा ब्लैक होल मानते हैं। अंतरिक्ष से आने वाली बहुत तेज किरणों को कॉस्मिक किरणें कहते हैं। ये किरणें प्रकाश की गति से भी तेज चलती हैं। कुछ कॉस्मिक किरणें हमारे सूर्य से आती हैं, लेकिन सबसे तेज किरणें सुपरनोवा, ब्लैक होल और दूसरे खगोलीय पिंडों से आती हैं। ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों को बैरियोनिक पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ परमाणुओं से बना होता है जो हमारे चारों ओर की हर चीज का निर्माण करता है, जैसे तारे, ग्रह और यहां तक कि हम खुद भी। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में मौजूद बैरियोनिक पदार्थ का लगभग आधा हिस्सा गायब है। यह एक बड़ा रहस्य है क्योंकि हम इसे देख या माप नहीं सकते। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद एक निश्चित मात्रा में बैरियोनिक पदार्थ बना था। यह पदार्थ ब्रह्मांड के विस्तार और विकास के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी गिनती की तो यह अनुमान से बहुत कम था। उन्होंने विभिन्न तरीकों से इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आकाशगंगाओं के बीच के खाली जगह में हो सकता है। ये जगहें बहुत विशाल और खाली होती हैं, जिन्हें हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहते हैं। कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है
कि यह गायब बैरियोनिक पदार्थ उच्च ऊर्जा कणों के रूप में हो सकता है जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। इन्हें कॉस्मिक रे कहा जाता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक अत्याधुनिक टेलीस्कोप और स्पेस ऑब्जर्वेटरी का उपयोग कर रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरणों ने हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसके अलावा वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशन और डार्क मैटर मॉडल का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे यह समझ सकें कि यह गायब बैरियोनिक पदार्थ कहां हो सकता है। वैज्ञानिक इस विषय पर लगातार शोध कर रहे हैं और अपने निष्कर्षों को साझा कर रहे हैं। वे विभिन्न सम्मेलनों और शोध पत्रों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भविष्य में नई स्पेस मिशन और अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। यह एक रोमांचक समय है क्योंकि हम ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के करीब हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है। हर नई खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस अद्भुत और जटिल ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं। वैज्ञानिकों की यह खोज हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। ये एक अंतहीन यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर ले जाती है। क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कोई दूसरा ब्रह्मांड हो सकता है? मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार ऐसा हो सकता है। यह थ्योरी ब्रह्मांड के कुछ अनसुलझे रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है, जैसे कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। हालांकि इसे साबित करने के लिए अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। अगर इस ब्रह्मांड में एलियन है तो वो हमसे बात क्यों नहीं करते? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के मन में गूंज रहा है। क्या वे हमसे डरते हैं या फिर उनके पास हमसे बात करने का कोई कारण नहीं है? यह सवाल फर्मी विरोधाभास कहलाता है। फर्मी विरोधाभास यह बताता है कि अगर ब्रह्मांड में इतनी सारी संभावनाएं हैं तो एलियन सभ्यताओं का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिला है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियन सभ्यताएं हमसे जानबूझकर दूर रहती हैं क्योंकि वे हमें एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी आक्रामक प्रवृत्तियां और तकनीकी विकास उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि हम उनके लिए खतरा बन सकते हैं। हमारी सभ्यता ने कई बार अपने ही ग्रह पर विनाशकारी युद्ध और संघर्ष देखे हैं। यह संभव है कि एलियन सभ्यताएं हमारे इस इतिहास से अवगत हों और हमसे दूरी बनाए रखना चाहती हों। दूसरी तरफ कुछ मानते हैं कि वे इतने विकसित हो सकते हैं कि हम उनके लिए आदिम प्राणियों से ज्यादा कुछ न हों। उनकी तकनीक और ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो सकता है कि वे हमें नोटिस भी न करें कि हम उनके लिए आदिम प्राणियों से ज्यादा कुछ न हों। जैसे हम छोटे जीवों को नजरअंदाज कर देते हैं, वैसे ही वे हमें नजरअंदाज कर सकते हैं। यह भी संभव है कि वे हमें एक अध्ययन के रूप में देख रहे हों, जैसे हम जीव विज्ञान में अन्य प्राणियों का अध्ययन करते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि एलियन सभ्यताएं इतनी दूर हो सकती हैं कि हमारे पास उनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीक नहीं है। हमारी वर्तमान तकनीक और साधन सीमित हैं और हो सकता है कि हम अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां हम उनके संकेतों को पकड़ सकें। रेडियो टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों के माध्यम से हम लगातार ब्रह्मांड में संकेतों की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यह भी संभव है कि एलियन सभ्यताएं हमारे द्वारा भेजे गए संकेतों को समझने में असमर्थ हों, या फिर वे हमारे संकेतों को महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर दें। अंततः यह सवाल कि क्या एलियन हमसे बच रहे हैं, एक रहस्य बना हुआ है। जब तक हमें ठोस प्रमाण नहीं मिलता, तब तक यह एक खुला सवाल रहेगा। लेकिन यह निश्चित है कि इस सवाल का जवाब खोजने की हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। हर कहानी का एक अंत होता है और ब्रह्मांड की कहानी भी इससे अलग नहीं है। सबसे मशहूर थ्योरी है बिग फ्रीज, जिसके हिसाब से ब्रह्मांड का फैलाव हमेशा के लिए जारी रहेगा और अंत में यह ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। दूसरी थ्योरी है बिग क्रंच, जिसके हिसाब से ब्रह्मांड एक बिंदु पर सिमट जाएगा। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के कुछ अनसुलझे रहस्य। ये रहस्य हमें ब्रह्मांड के प्रति और भी उत्सुक बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।